हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोग कंपाइलर के यानी कि कंपाइलर में लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर के ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया था। मैंने लिखा भी था विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अब आ चुका है, अब इसको ट्राई करने का टाइम आ चुका है। तो मैं इसको इरेज करके अब इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, राइट। एक्चुअली मेरे को क्या है ना, इस वाइबल टर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, वाइबल प्रीफिक्स होता क्या है। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया और ये चीज़ एक्चुअली है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है, बस मेरे को इसका टर्म नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं। तो वाइबल, अगर मैं बात करूँ इसका वाइबल का, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वाइबल प्रीफिक्स, राइट, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकेंड यार, ये कैसे लिखा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा कभी कभी कुछ ग्लिचेस हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये हम लोग का वाइबल प्रीफिक्स प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो अगर हम लोग को जैसे एस डिराइव्ड ए ए है और फिर उससे ए की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं ए बी, और यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे एक ए और लगा दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए ऐसे कुछ है दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी के बाद और एक काम करते हैं, यहाँ पे सी भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे भी सी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बी क्या है, वो ए में रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसको मतलब बी जो है वो ए में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो अगर मैं अब तो हम लोग का वाइबल प्रीफिक्स होगा इस या फिर यहाँ का काउंट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने भी वो बनेंगे, क्या बोलते हैं, सब प्रीफिक्स बनेंगे। कहने का मतलब ये, अगर जैसे ए बी है, राइट, तो यहाँ पे मैं ए बी दिया गया, तो इसके प्रीफिक्स क्या हो जाए, ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए बी होगा। ये सब क्या होते हैं, वाइबल प्रीफिक्स होते हैं, इसी को हम लोग वाइबल प्रीफिक्स बोलते हैं, वाइबल प्रीफिक्स प्रीफिक्स। और ये स्टैक में होता है, मतलब जब स्टैक एस आर पार्स से जो पार्सिंग करते हैं तो स्टैक का यूज़ करते हैं। स्टैक में कैसे होता है, जैसे ही क्या होगा, ए बी आएगा, यानी ए आएगा, उसको जैसे बी आएगा वैसे ही क्या होगा, हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा, राइट। टॉप ऑफ द स्टैक भी जैसे बी आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाइबल प्रीफिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहला जो होता है वो क्या होता है, वाइबल प्रीफिक्स जो है कभी कहीं भी स्टैक में इसको जैसे ए सिंगल है, स्टैक में कहीं भी आ सकता है, सिंगल डबल ए है वो कहीं भी आ सकता है, ए बी वो भी कहीं भी आ सकता है, बट ये ए बी जब आएगा अगर टॉप में आ रहा है तो रिड्यूस ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है वाइबल प्रीफिक्स की, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बात करते हैं वाइबल प्रीफिक्स के, ये जो पूरा फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, सेंटेंशियल फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है, सेंटेंशियल फॉर्म है। तो इसका वाइबल प्रीफिक्स अगर निकालेंगे तो ये क्या पूरा रिड्यूस हो रहा है इसमें। तो अगर मैं इसका सेंटेंशियल ये जो वाइबल प्रीफिक्स निकाल लेता है ए सी, इसका वाइबल प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर डबल ए हो जाएगा, ए कैपिटल ए हो जाएगा, फिर ए सी हो जाए, ए सी, ठीक है, ये हो जाएगा वाइबल प्रीफिक्स। तो देखो वाइबल, जैसे यहाँ पे एक वाइबल प्रीफिक्स निकाले तो ये क्या है, सेंटेंशियल फॉर्म भी तो है, राइट। यहाँ पे क्या सेंटेंशियल फॉर्म है, सेंटेंशियल फॉर्म। अगर वाइबल प्रीफिक्स जिस सेंटेंशियल फॉर्म से निकाले उस सेंटेंशियल फॉर्म की बात करें तो ए बी सी कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ए बी सी जब भी आएगा तो ये बी होगा रिड्यूस हो जाएगा। तो ए सी आएगा, पर जैसे ही ए बी सी आएगा वैसे ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सेंटेंशियल फॉर्म कभी भी स्टैक में नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, क्या होती है कि वाइबल प्रीफिक्स कैन अपीयर एनीवेयर इन स्टैक, ठीक है। तो इसमें से चेक कर लेते क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वैलिड स्टेट इन शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है। तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, हाँ। वायबल प्रीफिक्स अपीयर ओनली एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, नहीं, एनीवेयर हो सकता है। वायबल प्रीफिक्स अपीयर ओनली टॉप में भी केवल नहीं होता, ओनली वर्ड इसलिए गलत है। द स्टैक कंटेन ओनली अ सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्स। तो अब इस ऑप्शन की बात करते हैं, एक काम करते हैं पहले डी वाले को देखें। द स्टैक
नेवर कंटेन अ वायबल प्रीफिक्स, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही सही है। तो ऑप्शन सी कैसे सही वो बताता हूँ। द स्टैक कंटेन ओनली अ सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्स, अ सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो सारे प्रीफिक्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कंटेन ओनली अ सेट, यानी इन सब में से कोई एक सेट आएगा। जैसे ए आ गया, डबल ए आ गया, ए बी आ गया, कहने का ये मतलब है। ये इसको मैं ऐसे बेटर वे में समझाऊँ तो इसको अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूँ, ऐसा समझो। स्टैक कंटेन अ सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्स, यानी कि अब जैसे पूरा सेट हो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो तो कहीं भी इस एग्जांपल छोड़ो, इस एग्जांपल थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक ही वर्ड, जैसे ए से हम लोग का क्या ड्राइव हो रहा है, ए ड्राइव स्लैश ए ड्राइव हो रहा है। ठीक है, और हम लोग पास एक स्ट्रिंग है ए और यहाँ बी कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही बी आएगा वो ए से रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ए आया, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ए बी है, ठीक है। जैसे बी आया वो ए से रिड्यूस हुआ और ए आया बी से फिर ए से रिड्यूस हुआ। एक सेकंड, थोड़ा मैं ठीक से बनाता हूँ यार। बी यहाँ पे बी जो है ए से रिड्यूस हुआ, अब यहाँ से ए आया और ये ए और ये ए मिलकर कैपिटल ए से रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, सो दो ही बना लेता। ठीक है, तो यहाँ से ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रिंग क्या बने, ए बी बनी, राइट। सो ए बी क्या वाइबल प्रीफिक्स का एक सेट है। ठीक है, अब जैसे ही सेट मैच होगा तभी क्या होगा, स्टैक, तभी क्या बोलते हैं, ये जो रिड्यूसिंग पार्सिंग होगी। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है इसीलिए। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। एक सेकंड, मेरे को लगा थोड़ा सा डाउट इसमें बहुत लोग हो सकता है। तो ऐसा समझ सकते हैं, द स्टैक कंटेन ओनली अ सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्स। ये इसको हाँ मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि जैसे सेट है उसमें क्या जो भी एलिमेंट होंगे सब वायबल प्रीफिक्स ही होंगे जो बाद में जाके क्या रिड्यूस होने वाले हैं। इसलिए सेट कंटेन ओनली सेट ऑफ वायबल प्रीफिक्स, ये ट्रू का ऑप्शन है क्योंकि सेट में जो भी एलिमेंट होगा कहीं ना कहीं वायबल प्रीफिक्स होंगे, रिड्यूस होंगे और रिड्यूस होने के बाद वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये बी रिड्यूस हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया, यहाँ ए रिड्यूस होकर वापस ए में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये सब क्या वाइबल प्रीफिक्स ही तो है। तो यही इसलिए ऑप्शन सी क्या ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 16 तक हम लोग सॉल्व कर दिया, फिर 17 सॉल्व कर लिया, 18 सॉल्व कर लिया था, 19 भी सॉल्व कर लिया, 21 हो गया था। अब 22 की बारी आती है। अब ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन बोला सो क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और गेट 2020 बोला 2008 में 1 मार्क्स का आया था। देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ हैंडल, ठीक है, एज एल आर पार्सिंग अप्रोप्रिएटली। एल आर पार्सिंग के बारे में कुछ हैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें से कौन सा ट्रू है। हैंडल, अच्छा एल आर पार्सिंग में हैंडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। इट इज़ अ पोजिशन इन अ सेंटेंशियल फॉर्म वेयर द नेक्स्ट शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन विल अकर। ठीक है, एक ये ऑप्शन दे दिया गया है। आगे दो क्या लिखा है, इट इज़ अ नॉन टर्मिनल, ठीक है, हुज प्रोडक्शन विल बी यूज फॉर रिड्यूसिंग नेक्स्ट स्टेप। ये गलत है क्योंकि हम लोग अगर हैंडल की बात करें तो वहाँ पे टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाए गलत। अब आगे आते हैं, तो इट इज़ एक्स, यहाँ पे तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ अ पोजिशन, हैंडल कोई पोजीशन नहीं होती है, हैंडल एक प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली प्रोडक्शन होता है जहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है कि नेक्स्ट स्टेप में कौन सा रिडक्शन होने वाला है। सो इसलिए ये गलत है। नॉन टर्मिनल भी गलत है, नॉन टर्मिनल टर्मिनल दोनों हो सकता है, रिडक्शन कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ, ए से स्मॉल ए भी हो सकता है, यानी स्मॉल ए है तो रिड्यूस होगा ए में हो जाएगा। ए से कैपिटल ए भी आ सकता है, यानी जो कैपिटल ए है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा सिंगल ए में। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब इट इज़ अ प्रोडक्शन दैट मे बी यूज फॉर रिडक्शन इन द फ्यूचर स्टेप अलॉन्ग विद अ पोजिशन इन द सेंटेंशियल फॉर्म वेयर द नेक्स्ट शिफ्ट रिड्यूस ऑपरेशन विल अकर। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट ऑपरेशन ही गलत है, केवल रिड्यूस ऑपरेशन होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। It is a production P that will be used for reduction in the next along with the position in the sentential form where RHS of the production may be found। ये ट्रू है क्योंकि RHS of the production will be found ट्रू। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ए से अगर हम लोग कुछ भी निकाल रहे हैं, मान ले अल्फा मान लेते हैं, ए से अगर अल्फा निकालते हैं, अल्फा जो है वो ये जो भी रिड्यूस होगा वो RHS में फाइंड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कंसीडर द आर्गुमेंटेड गामा गिवन बिलो, लेट आई जीरो क्लोजर द नंबर आइटम गो टू आई कॉमा ये एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एस डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, सारी डॉट जगह, सारी जगह डॉट आ जाएगा। वैसे ये वाला प्रोडक्शन नहीं आएगा एस डॉट में, ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डॉट के बाद एंगुलर ब्रैकेट है और आईडी के बाद डॉट है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस वाले प्रोडक्शन में हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, एंगल के साथ, एंगल के साथ आएगा एस इक्वल टू एंगल डॉट एल दिस, ठीक है। अब एल के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे, एल के प्रोडक्शन कितने, 1, और तो मैं लिख दे रहा हूँ, एल से क्या आ जाएगा, डॉट एल कॉमा एस आ जाएगा, स्लैश डॉट डॉट के बाद एस आया तो एस के सारे प्रोडक्शन है, एस से क्या होगा, डॉट एंगल एल और ये वाला एंगल क्लोज्ड वाला एंगल और स्लैश डॉट आई डी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या 5 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, और ये 14 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का था, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखें, कंसीडर द ग्रामर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल विथ टू ऑपरेटर प्लस एन एस्ट्रिक, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होती है, जो मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो होता है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पे काम करता है, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होती है, जिसमें क्या नल प्रोडक्शन नहीं आता है, और नल प्रोडक्शन नहीं आता, और ए बी यानी दो नॉन टर्मिनल साथ में नहीं है, बीच में क्या एक ऑपरेटर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, बीच में ऑपरेटर, बीच में ऑपरेटर, बीच में ऑपरेटर, देखो सिंगल आ सकते हैं, यहाँ पे देखो सिंगल आ सकता है, सिंगल उसमें कोई दिक्कत नहीं, बीच में लेकिन ऑपरेटर आना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, प्लस इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस की बात करते हैं, ये पी जो है यहाँ पे देखो, ये क्या राइट, क्या राइट एसोसिएटिव, राइट, ठीक है, तो यानी प्लस जो है राइट एसोसिएटिव, प्लस क्या राइट एसोसिएटिव है। तो ये ऑप्शन ट्रू, अच्छा ये भी तो दिया है, और ये ऑप्शन दो एक ट्रू हो सकते हैं ना, दो में से नहीं, ये गलत क्या वो लिख देते हैं, लेफ्ट एसोसिएटेड बोथ तो नहीं है, ठीक है। एस्ट्रिक की बात करते हैं, एस्ट्रिक यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ना लेफ्ट एसोसिएटेड ना राइट एसोसिएटिव, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं। टी जो है यहाँ देखो लेफ्ट राइट रिकर्सिव है, राइट, राइट रिकर्सिव मतलब राइट एसोसिएटिव, तो प्लस लेफ्ट है, एस्ट्रिक राइट एसोसिएटिव, बी ऑप्शन ट्रू है, तो बोथ तो गलत है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो 25 क्वेश्चन है और 16 में 2 मार्क्स क्या था, एट्रीब्यूट ऑफ द 3 अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन बिलो, ठीक है। और व्हाट इज द, अच्छा व्हाट इज द एक्सप्रेशन वैल्यू इन दिस, तो सबसे पहले देखो प्रेसिडेंस की बात कर, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा प्लस का है, ठीक है, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस सॉल्व होगा, ठीक है, प्लस सॉल्व होने के बाद माइनस, माइनस में भी दो माइनस, राइट, तो पहले वाला कौन सॉल्व हुआ, एसोसिएटिव सबसे ज़्यादा राइट किया माइनस में, पहले राइट वाला माइनस सॉल्व हुआ, तो पहले राइट वाला माइनस ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, तो उसके बाद क्या है, ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस बाद में सॉल्व होगा, ये वाला, या मैं क्या करूँ कलर चेंज करके लिखता हूँ ना, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद है, मैं येलो से लिख दे रहा हूँ, ये वाला माइनस है वो ये वाला माइनस सॉल्व होगा, आई होप दिख रहा हो, ठीक है ना, ये वाला माइनस सॉल्व होगा, उसके बाद ब्लू से लेकर दे रहा हूँ, फिर ये वाला माइनस ये सॉल्व होगा, उसके बाद एस्ट्रिक सबसे लास्ट में होगा, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आएगा तो 5 + 1 क्या होगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेड से ही लिख रहा हूँ, रेडी इसमें बढ़िया दिखता है, तो यहाँ पे देखो 6 आएगा, 6 - 7 करेंगे, ठीक है, 6 - 7 करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है, एस्ट्रिक 3 हो जाएगा, तो 6 हो गया -7, 6 - 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, देखो डायरेक्टली लिखते हैं, हटाओ 6 + 1 कितना, 5 + 1 क्या 6 हो गया, हाँ यार 6 - 7, तो -1 बचा, -1 ये बचा, ठीक है, ये इसको सॉल्व किया तो एक सेकेंड मैं कंफ्यूज क्यों रहा है, इधर लिखता है, तो यहाँ पे क्या है 5 + 1 है ब्रैकेट में, -7 है, ठीक है, और यहाँ पे -2 है, ये ऐसा ब्रैकेट है, और उसके बाद क्या है, यहाँ से एक और ब्रैकेट है, यहाँ पे एस्ट्रिक 3 है, हाँ, मतलब छोटा सा कैलकुलेशन करने नहीं यार, 5 + 1 6 -7 -2 हो जाएगा, यहाँ एस्ट्रिक 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 - 7 क्या -1 -1 -1 +1 हो जाएगा, +1 3 3 3 9 आएगा, हाँ सही है, मैं फालतू में कपड़ा कर रहा था, ठीक है।
तो यार इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग का ये चैप्टर फिनिश होते हैं, यानी पार्सर तक के हम लोग सारे पीवाईक्यू कर लिए। अब एसडीटी हो गया और फिर असेंबली लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कर लेते हैं। फिर हो सकता है आज ही क्या इसको ट्राई करेंगे एंड करने का। आई होप ठीक से दिख रहा हो। हाँ ठीक है, मतलब दिख रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये क्या आप लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट से। ये हम लोग का है डी टी पी वाई क्यू। ये काम कर, पहले क्या करते हैं, डीबीबी सॉल्व कर लिया जाए क्या इसकी। मैंने इसको सर्च किया बट मेरे पास एस डी टी की कोई सच कोई स्पेसिफिक पी वाई क्यू बोला, डीबीबी सीरीज नहीं है। तो एक काम करते हैं पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, डीबीबी को देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे गेट 2021 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर दैट एडमिट्स अ सीरीज ऑफ डिक्लेरेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, और बहुत लंबा एक्सप्रेशन मन भी नहीं करना पड़ने का। एस डी टी एक्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया, एस डी टी एक्शन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट चॉइस करेक्ट, द एक्शन कैन बी यूज टू करेक्टली टाइप चेक और सिमेंटिक करेक्टिव प्रोग्राम। एक्शन कैन बी यूज टू टाइप चेक एंड सिंटैक्टिकली करेक्टेड इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, मतलब ये दे दिया गया, इसमें इसका यूज क्या ये बताना है इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये ई हो रहा है, यहाँ पे आईडी है, तो यहाँ पे सेट ई टाइप इंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ई का डेटा टाइप इंट हो जा रहा है। ठीक है, ई से आईडी आ रहा है, और ये ई नॉट इंट है स्टेटेड। ठीक है, अगर नॉट इवन है, ये इवन, इवन कहाँ से है, अच्छा इवन अलग दिखाने के लिए किया होगा, समझ गया। ठीक है, चेक दैट इवन डॉट टाइप बुल, सेट इवन डॉट टाइप इक्वल टू बुल सेट ई डॉट एक्स। हाँ, अगर देखो कहने का मतलब सबसे पहले कि इवन का टाइप पहले चेक होगा, वो बुल है। अगर बुल है तो क्या होगा, सेट ई डॉट टाइप इक्वल टू बुल, अगर ये इसका ये ट्रू है तो इसके टाइप बुल कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है। एक काम कर, साथ में लिखते चलते हैं ना क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आईडी क्या है, आईडी जो होगी यहाँ पे, आईडी क्या है वो ऑलवेज क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि ई से आईडी एक बार बन रहा है, उसके अलावा आईडी कहीं और नहीं आ रहा। ठीक है, डिक्लेरेशन में। तो आईडी क्या एक इंटीजर टाइप है। ठीक है, यानी जितने भी आईडी होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, इवन अगर नॉट यहाँ पे यूज हुआ तो यहाँ पे बुलियन चेक कर रहा है। ठीक है, बुल यहाँ पे हो जाएगा। अगर इवन प्लस ई टू दे दिया है तो यानी इवन का टाइप होगा वो भी इंट होना चाहिए, इवन का टाइप इंट होना चाहिए, ई टू का टाइप भी इंट होना चाहिए। राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यानी इंट इंट हो रहा है और उसके बाद ई का टाइप भी इंट हो जाता है, यानी इंट का एडिशन है, उसको चेक कर रहा है टाइप चेकिंग से। और डी जो है वो क्या, बुल आईडी भी हो सकता है, और डी जो है इंट आईडी भी हो सकता है। इंट आईडी मतलब आईडी को रिकॉर्ड कर लेंगे, और लेक्जिम इज अ टाइप ऑफ इंट। ठीक है, और आईडी को टाइप ऑफ इंट डिक्लेयर कर दे, आईडी को टाइप ऑफ बुल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे पी ए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कुछ डिक्लेरेशन का कुछ फॉर्मेट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या दो दो वेरिएबल यूज़ किया, तो बुल यूज़ हुआ, इंटीजर यूज़ हुआ है। तो या तो हम लोग क्या बुल वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हो सकता है, बट यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है वो इंटीजर है, यानी कि इसमें इस जो पूरा प्रोग्राम है केवल इंटीजर वेरिएबल ही डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि इसको जो चेक करने का मेथड हुआ तो उसमें ई से आईडी, आईडी टाइप बुल ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ई टू आईडी, अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह बुल और इंट रहता तो हो सकता था, बट यहाँ पे ओनली इंट है, तो ओनली इंट है यानी कि नॉट बुल, यहाँ पे बुल नहीं आ सकता। राइट, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, द एक्शन कैन बी यूज टू करेक्टली टाइप चेक एनी सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम। एनी सिंटैक्स यानी कोई प्रोग्राम सिंटैक्स चेक नहीं, किसी भी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम में बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन एडिशन नॉट का प्रोग्राम दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब बहुत बड़ा ग्रामर होती है, तो इसमें एनी सिंटैक्स ग्रामर है जो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, द एक्शन कैन बी यूज टू टाइप चेक और सिंटैक्टिकली करेक्ट इंटीजर वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो इंटीजर वेरिएबल दिया गया। ठीक है, और डिक्लेरेशन और इंटीजर एक्सप्रेशन, हाँ तो ये ट्रू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटीजर वेरिएबल बात किया। फिर आगे देख लेते हैं, और इसमें देखो कैन बी यूज टू टाइप चेक सिंटैक्टिकली करे बुलियन वेरिएबल। तो सिंटैक्टिकली करे बुलियन वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन ही जो हो रहा है, ये देखो बुलियन वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कब हो रहा है वो इंटीजर वेरिएबल को रहा है, बट यहाँ बुलियन वेरिएबल, तो यहाँ पे मिस मैच हो गया। क्या, यह बुलियन वेरिएबल इसकी वजह से है। एक सेकेंड,
हाँ, इसकी वजह से मिसमैच होगा, ठीक है। द एक्शन विल लीड टू एन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट लूप जैसा कुछ हो नहीं रहा, इसमें कोई लूपिंग कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो 16 में आया था, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अ स्टूडेंट रोड टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जीवन जी टू, एक कोई स्टूडेंट है जिसमें जीवन और जी2 दो ग्रामर बनाई है। ठीक है, फॉर जनरेटिंग सिंगल सी लाइक एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, एक एरे डिक्लेरेशन का उसने कोड बनाया है हम लोग चेक करने के लिए। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ एरे इज एटलीस्ट 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया कि ऐसा कुछ एरे डिक्लेरेशन करने के लिए दो ग्रामर जी1 एंड जी2 बनाया गया। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। द ग्रामर यूज डी एज ए स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, डी जो है यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल दोनों ग्रामर में यूजेस 6 टर्मिनल इंट सेमी कॉलन डी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नम। ठीक है, 6 सिंबल यूज कर रहा है, सब टर्मिनल है। ठीक है, तो सबसे पहले दो ग्रामर दी और हम लोग पूछा गया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर करेक्टली जनरेट डिक्लेरेशन ऑफ अबव मेंशन। ठीक है, यानी कि जी1 और जी2 दोनों में से कौन सी ग्रामर जो करेक्टली क्या है इसको डिक्लेयर कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जीवन से मैच करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें आप जीवन से, तो सबसे पहले इंट आ जाएगा, इंट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए चाहिए, तो यहाँ पे एल है, एल की जगह की आई डी ओपन ब्रैकेट ई कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा आई डी, इंट आ गया आई डी ओपन ब्रैकेट और यहाँ से ई आ गया। ई की जगह हम लोग दो चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, या तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं या तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ई की जगह नम और क्लोज ब्रैकेट प्लेस कर देंगे तो ये सिर्फ क्या है, ए ऑफ 10 बन जाए, ए ऑफ 10 कॉमन 10 और 3 नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक ही डिक्लेयर हो पाएगा और 3 वाला पार्ट नहीं आ पाएगा, तो इसलिए क्या इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी अब इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो यहाँ से क्या ई की जगह नम और ओपन नम क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ई आ गया, यानी नम आ गया फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फिर से वापस से आ गया ई की जगह। अब इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए 3 क्लोज ब्रैकेट, अब इतना तो हम लोग को बचा ही है। ठीक है, तो आ गया हम लोग का, तो इससे जीवन से तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जी2 की बारी आती है, तो जी2 की बारी आती है, तो इंट एल है, इंट एल सेमी कॉलन, इंट एल सेमी कॉलन, इंट हो गया, एल हो गया, इंट हो गया, यहाँ सेमी कॉलन जनरेट, सेमी कॉलन एक्चुअली यहाँ पे जनरेट हुआ था, मैं वो ड्रॉ नहीं किया था। अब आई डी ई है, एल से आई डी ई आ रहा है, तो एल से क्या होगा आई डी आ गया। ठीक है, ई की जगह क्या है, दो चीज़ें रख सकते, ई से नम रख सकते हैं और नाम रख, अगर मैं इसको रख दूंगा तो सिर्फ एक ही नाम आ पाएगा, राइट, यानी 10 आ पाएगा या 3 आ पाएगा, और उसकी जगह एक नहीं आ पाएगा, तो मेरे को ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला नाम आ गया इधर और यहाँ ई आएगा, अब ई की जगह क्या है वापस से नाम रख देंगे तो ये बन जाएगा। तो यानी जी1 एंड जी2 बोथ से कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बोथ का वो ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या, इवेल्युएशन ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टर ट्रांस एचजीटी। ठीक है, एचजीटी के इवैल्यूएशन मतलब वैल्यू वगैरह फाइंड करना होगा, तो एचजीटी क्वेश्चन एक्चुअली इजी होते हैं, बस एक बार क्लिक हो गया ना तो इजी सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें, खाली जो रूल्स रहते हैं उसको फॉलो करो आंसर आ जाएगा, जो रूल्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में। कंसीडर द एचडीटी ऑफ एचडीटी दिया गिवन बाय द फॉलोइंग ग्रामर एंड सिंटैक्स रूल, हियर एन 1 एफ एंड बी आर नॉन टर्मिनल। ठीक है, आई सॉरी सॉरी 1 नहीं, आई मेरे को 1 लग रहा था। एन इज द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। ठीक है, एन स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। ठीक है, हैश 0 1 लेक्सिकल टोकन करस्पॉन्डिंग टू इनपुट हैश 0 1। ठीक है, और एक्स डॉट वेल डिनोट द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्स नॉन टर्मिनल I1 F1 डिनोट द अकरेंस ऑफ आई एंड एफ इन द RHS। ठीक है, साइड प्रोडक्शन रिस्पेक्टिव फॉर द टोकन 0 एंड आई, सो 0 1, 0 डॉट वैल इक्वल टू 0, 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। तो पूछा गया द वैल्यू ऑफ वैल्यू कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम इनपुट स्ट्रिंग दिस। ठीक है, तो हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किस चीज़ की वैल्यू निकालना, 1 0 हैश 0 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो हम लोग को देखना जो जीरो है वो, एक सेकंड पहले हम लोग चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 1 हैश है। ठीक है, तो हैश का यूज तो देखो सिर्फ यहाँ पे आने वाला है, तो पहले जीरो जो होगा बी से, जीरो से तो बी से ही 1 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 को भी कलर कलर 1 को भी मैं बी से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और इसको मैं एक काम करता हूँ ना,
टॉप टू बॉटम चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को, एन ले लेंगे, एन क्या रूट नोड है, एन से सबसे पहले क्या आ जाएगा, एन से 3 चीज़ें आएंगे ना, यहाँ पे पहले हैश आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग एफ आ जाएगा, ठीक है। और हैश के पहले 1 और 0 लाना है, तो 1 0, तो 1 आ जाएगा आई से, और आई से बी आ जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आई से देखो दो चीज़ें आ सकती है, आई से आई आ, एक सेकंड यहाँ पहले आई से देखो, आई से हम लोग को दो पाथ है, या तो हम लोग आई बी ले लें, या तो हम लोग बी ले लें। तो दो में से एक पाथ, तो हम लोग कौन सा पाथ चूज करेंगे, अगर आई से हम लोग बी ले लेंगे तो बी से सिर्फ 0 या 1 आएगा, तो हम लोग इस पाथ को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 और 0 दोनों लाना है। तो हम लोग इस वाले पाथ को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई वन ही आई है, बट हो गया ये, एक सेकंड, एक सेकंड, आई वन क्या डिनोट कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, डिनोट अक्रेंस ऑफ, हाँ ठीक है, आई वन भी आई ही है एक्चुअली, बस हो गया राइट हैंड साइड में, तो अलग दिखाने के लिए इसको आई वन बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आओ वापस, यहाँ आई आ जाएगा, आई की जगह, और बाद में क्या बी है ना, हाँ, तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। तो अब आई की जगह आई से क्या होगा, वापस से बी आ जाएगा, यहाँ बी ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी बी से क्या होगा, बी से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो यहाँ पहले 1 आएगा, और यहाँ पे क्या 0 आएगा। तो यहाँ से इतना पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 0 डबल 1 लाना, एफ से 0 डबल 1, एफ से क्या टू पाथ है, एफ से का बी नहीं ले सकते, बी एफ वन लेंगे, जैसे यहाँ पे सेम था, यहाँ पे भी सेम लेंगे बी, यहाँ से एफ वन भी एफ होगा, फिर एफ से फिर क्या ले लेंगे, फिर से बी ले लेंगे, और यहाँ एफ ले लेंगे, ठीक है। एफ से फिर से यहाँ बी आ जाएगा, तो यहाँ से बी से क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका उल्टा करके सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखो, बी से 1 आ रहा है, ठीक है, यानी बी डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, यानी बी की वैल्यू क्या 1 हो गई, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू 1 है। अब बी से आई हो रहा है, यानी आई से बी हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है। आई से बी यानी क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में 0 ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 बचेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये बना 2 बन गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब उसको आगे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एफ की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू के लिए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। एफ की वैल्यू के लिए यहाँ बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कैलकुलेट एफ की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी थी, ये 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 आएगी, और यहाँ एफ की वैल्यू भी 1 आएगी, तो यहाँ एफ से बी एफ हो रहा है, एफ से बी एफ हो रहा है, तो बी की वैल्यू हाफ कर देंगे हम, तो यहाँ से 1/2, इन दोनों को ऐड करके तब हाफ करना, सॉरी पहले 1 2 करेंगे, 2 और हाफ करेंगे, तो 1 + 1 2 होगा, फिर 2 को हाफ कर देंगे, वापस से 1 बन जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। एफ से फिर बी एफ कर रहे हैं, तो एफ से फिर से बी एफ, तो बी दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए तो 1 आएगा, 1 को हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। अब हैश वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू और एफ की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर हम लोग करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ से आंसर हम लोग का आ जाएगा 2.500, ये हम लोग के आंसर आ गया। ओके, आंसर गलत, हम लोग का आंसर गलत है, आंसर गलत है, क्योंकि ना मैंने थोड़ा सा रूल पढ़ा नहीं ठीक से, और मैंने फिर गलती कर दी है ना, ये गलती नहीं होनी। तो यहाँ से एफ से बी वाले में, एफ से बी का एफ से बी यहाँ पे है, एफ से बी वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ ऑफ बी हो रहा है ना, तो यहाँ से 1 नहीं आएगा, ये आएगा 1/2, तो मैं ग्रीन कलर से कर ले रहा हूँ, तो ये 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, एफ से बी और कहीं है नहीं है, 1/2 है, ठीक है। मेरे ख्याल से यही गलती थी, उसके अलावा एफ टू बी कहीं नहीं आया ना, एफ टू बी कहीं नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, पहले एफ से बी एफ कैलकुलेट करें ना, तो एफ से बी एफ कर, बी और एफ को ऐड करना है, तो यहाँ 1.5 आएगा, 1.5 को डिवाइड करेंगे, हाँ 1.5 है, उसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, तो तो एक काम करता हूँ ना, फ्रैक्शन में ही रखा रहने देता हूँ, तो सबसे पहले ये आएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके वापस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे क्या है 3/8 है, तो 2 + 3/8, 8 × 2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड ही करना है ना इस बार, हाँ, तो यहाँ से 8 × 2 16 हो जाएगा, 16 और +3 हो जाएगा, 16 + 3 19 आएगा, 19/8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 19, और ये 2 टाइम चला जाएगा,
तो 2 टाइम्स आएगा 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया एक तो 30 आ गया। और फिर उसके बाद क्या ना, 3 24 हो जाएगा, 24 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। नहीं नहीं 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 56 हो जाएगा ना, 4 बचेगा, 4 क्या फिर 0 बचा हुआ है और यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आएगा, राइट। तो 2.375, ठीक है। मैंने छोटा सा गलती कर दिया इसलिए, बाकी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं सबको हम लोग मेरे को ठीक से देखना है ताकि मैं सिली मिस्टेक्स वगैरह ना करूँ। ऑल राइट, तो अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, नहीं 4 है, 3 मैंने कर लिया। हाँ 3 तो था ये वाला, हाँ हम लोग को लगा 2 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 22 में 2 मार्क्स क्या आता है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राम अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन रूल। हियर एस एन परसेंट ऑपरेटर है, आईडी इज अ टोकन दैट रिप्रेजेंट इंटीजर, ठीक है। आईडी का इंटीजर वैल्यू है, आई डॉट वेल रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू, द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल एस टी आर पी है एंड सब सबस्क्रिप्ट नॉन टर्मिनल इंडिकेट दैट इंस्टेंस ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है। Using translation compute the value of this value of s dot val root of the parse tree for expression। अच्छा 20 से स्टार्ट है, मेरे को 20 क्यों दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन दिया है, क्या है जो हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 20 हैश 10% 5 हैश 8% 2%। तो जैसे अभी हम लोगों ने किया तो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले एस होगा, एस से क्या 2 पाथ हैं, एस से हम लोग टी जा सकते हैं या तो एस से हम लोग एस एंड टी हैश जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो हैश वाले पाथ तो हम लोग लें, टी से देखो हम लोग वापस से इस एस में नहीं आ सकते हैं, तो सबसे पहले हैश वाले पाथ हम लोग लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एस से हम लोग क्या, S1 यानी S1 भी ऐसी है, और यहाँ से हैश आ गया और यहाँ से ये टी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग का ये वाला हैश आ चुका है, ठीक है। अब एस से वापस से हैश जनरेट करना होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ से वापस से हैश जनरेट करने के लिए एस आ गया, यहाँ पे ये हैश आ गया और ये आ गया टी आ गया, ठीक है। तो ये वाला हैश भी आ गया, ठीक है। अब एस से 20 जनरेट करना है, एस से 20 जनरेट करने के लिए एस से मैं टी ले लिया और टी से क्या होगा, डायरेक्टली आर आ जाएगा, टी से आर आ जाए, आर से हम लोग का आई डी आ गया, ठीक। आई डी की वैल्यू क्या 20 है, 20 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पार्ट तो हो गया हम लोग का, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट डन है। उसके लिए हैश है, हैश भी आ गया। अब यहाँ पे 10 लाना है टी से, तो टी से 10 लाने के लिए सबसे इजी रास्ता क्या है, टी से आर में जाओ, आर से आई डी आ जाए, टी से हम लोग आर जाएंगे, आर से क्या होगा आई डी की वैल्यू का 10 ले लेंगे, तो ये 10 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ टी से परसेंटेज में जाना है, टी से परसेंटेज लाना है, T1 से टी से क्या होगा टी आर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टी से यहाँ पे आर ले हो गया और यहाँ से टी हो गया, ठीक है। और बीच में क्या होगा, परसेंटेज होगा, ठीक है, ठीक ठीक ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको मैं येलो से कर दे रहा हूँ, तो परसेंटेज है और 10 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, 10 गया, परसेंटेज 5 है और हैश है, इस हैश के बीच यहाँ पे, ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो दोनों हैश के बीच सिर्फ 10 नहीं आएगा, इस हैश 10% 5 आएगा, तो इसको ऐसे नहीं ले सकते हम लोग। तो सबसे पहले टी से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ T1, टी से हम लोग का यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और ये परसेंटेज होगा, ठीक है। अब ये टी से क्या होगा, हम आर जाएंगे, आर से यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर ये परसेंट, और आर से क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली आई डी है तो यहाँ 5 ले लेंगे, तो यहाँ से परसेंटेज भी हो गया, 5 भी हो गया, उसके बाद हैश भी आ गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब हम लोग क्या बचा हुआ, 8 बचा हुआ, राइट। तो यहाँ से देखो टी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, टी की जगह वापस से हम लोग क्या एक परसेंटेज एक बार और लेंगे, एक परसेंटेज और चाहिए, तो इस टी से हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ से ये टी आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब तो हम लोग का दोनों परसेंटेज आ चुका है, ठीक है, ये परसेंटेज भी हो गया, ये परसेंटेज भी हो गया। अब 8 2 2 चाहिए, यहाँ से देखो टी है, टी से हम लोग आर जाएंगे, आर से हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 चाहिए, तो आर से डायरेक्टली 2 ले लेंगे, इस आर से भी डायरेक्टली 2 ले लेंगे, 2, ठीक है, आ गया सारा आंसर। अब देखो उसको अब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो ईजी है फिर डिवाइड करना, तो परसेंटेज मतलब क्या डिवाइड है और हैश मतलब मल्टीप्लाई, बाकी सबके इक्वल है। तो ये 20 ये 20 ये 20 ये 20, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अब ये 10 ये 10 ये 10, यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे देखो ये S5 है, ये भी 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड है, 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 20 का हो गया 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आ जाओ सबसे पहले, तो यहाँ पे 8 8 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा।
8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ से 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 इंटू 40 कितना 80 हो जाएगा। ठीक है 80, तो यहाँ पे मैं 80 लिख दे रहा हूँ और इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा 80। होपफुली मेरा आंसर सही हो, मैं बस चेक कर लेता हूँ और आंसर बताता हूँ फिर। यस मेरा आंसर सही, 80 इज़ द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्वेश्चन 20 में आया था, 2 मार्क्स का आया था। और क्या दिया, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन ए टू पी क्यू ए टू एक्स वाई है, ईच ऑफ द 5 नॉन टर्मिनल। ये ठीक है, 5 नॉन टर्मिनल को दे दिए गए। टू एट्रीब्यूट एस इज ए सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एंड आई इज ए इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, कंसिडर द फॉलोइंग रूल। ठीक है, ये दे दिया गया है। और रूल 1 है पी डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई प्लस 2 है, और क्यू डॉट आई इक्वल टू पी डॉट आई प्लस 1 है, और ये दे दे से कुछ दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एल एट्रीब्यूट और आई एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी बताऊं। सिंथेसाइज नहीं, सिंथेसाइज हाँ, सिंथेसाइज पर एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी बताओ। तो वो क्या, अपने एक्स वाई जेड है, अगर एक्स से भी जो पेरेंट है वो अपने चिल्ड्रन से इनहेरिट बोल सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जो है एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, तो वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए जो होगा पी और क्यू पे डिपेंड होना चाहिए। यहाँ पे देखो पी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी उल्टा हो रहा है, यानी ए जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ पी और क्यू होना चाहिए। पर यहाँ फंक्शन ऑफ पी क्या, वो ए पे डिपेंडेंट है। तो ए, एक सेकेंड है, कलर की तैसी की तैसी। ठीक है, और अच्छा इनहेरिट के भी डिफरेंस बता दे सिंथेसाइज है। अगर मैं इनहेरिट की बताऊं, इनहेरिट में क्या होता है, वो चिल्ड्रन से भी ले सकता है, बस पेरेंट के अलावा कहीं से भी ले सकता है, चिल्ड्रन से ले सकता है, सिबलिंग से ले सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी ऑफ आई, यानी पी जो है वो अपने पेरेंट्स से ले रहा है, पेरेंट्स इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अरे यार फिर से कलर अब चेंज करना पड़ रहा है। हाँ, देखो पी जो है, यानी पी जो है वो किससे, ए से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, पी जो है ए से इनहेरिट कर रहा है, तो यानी ये क्या है, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। और देखो क्यू क्या है, वो क्या है, वो किससे इनहेरिट कर रहा है, क्यू 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 पी से इनहेरिट कर रहा है, क्यू पी से इनहेरिट कर, सिबलिंग्स कर रहा है, तो ये भी इनहेरिटेड है। ए डॉट एस से पी हो रहा है, ए जो है पी का फंक्शन है, ए जो है वो पी का फंक्शन है, और क्यू का फंक्शन है। ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक्स डॉट आई, एक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, और ए पे डिपेंड कर रहा है और वाई से डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। ठीक है, और सही इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। ओके ओके, एक सेकंड, अगर मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ पे जो अगर एल एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, एल एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट 2 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने बताया है। एट्रीब्यूट 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एस एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट, राइट। सो एल एट्रीब्यूट में सिंथेसाइज इनहेरिटेड दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, काम करता हूँ ना मैं को, अच्छा मैं सोचा आई और एस में बताना, तो मैं थोड़ा सा कंक्लूजन सही बताया था, बट कुछ और पूछा था, मैं कुछ और बताने ट्राई कर रहा था। तो सबसे पहले एल एट्रीब्यूट की बात करते हैं। एक होता है एस एट्रीब्यूट, एल एट्रीब्यूट में सब कुछ अलाउ, बट लेफ्ट सिबलिंग से, राइट सिबलिंग से नॉट अलाउड, राइट सिबलिंग नॉट अलाउड है। ठीक है, तो राइट सिबलिंग नॉट अलाउड है, सबसे पहले देखते हैं राइट सिबलिंग से अलाउड है कि नहीं। ये राइट सिबलिंग पी है, जो क्यू से नहीं हो सकता, पी है क्यू नहीं आ रहा इसमें ना, तो ये क्या है, ये एक एल एट्रीब्यूट है, ये एक एल एट्रीब्यूट है। देखो क्योंकि इसमें पहले सिंथेसाइज एट्रीब्यूट तो है नहीं, क्योंकि ये सिबलिंग से नहीं ले रहा, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है, तो ये एल एट्रीब्यूट है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्यू डॉट आई पी डॉट आई प्लस ए, तो क्यू क्या है, वो पी पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट, ये भी क्या प्रॉपर्टी होती है एल एट्रीब्यूट की। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो एक्स पे, और वाई, ए जो है पी और क्यू का फंक्शन है, ए जो है पी एंड क्यू का फंक्शन है, ए पी का, फिर ये क्या एस एट्रीब्यूट है। ठीक है, एस एट्रीब्यूट है। ठीक है, वैसे एस और एल दोनों आई है, एस कॉमा एल बोथ है ये। ठीक है, एक्स कॉमा आई, ए नहीं, अब ये देखो एक्स जो है वो ए पे डिपेंडेंट है, वाई पे डिपेंडेंट है। ए जो है, एक्स जो है ए पे डिपेंडेंट है, वाई पे डिपेंडेंट है, तो ये एल भी नहीं है और एस भी नहीं है।
ठीक है, और वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है और ए पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या एल एट्रीब्यूट है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो इन सब में से ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, जो रूल नंबर 2 है वो ना तो एस है ना तो एल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ रूल नंबर 1 की बात करते हैं, तो तीनों क्या है, एल एट्रीब्यूट है, एस एट्रीब्यूट तीनों नहीं है, तो एस एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, एल एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। सो इसमें से क्या, रूल 1 है इज एल एट्रीब्यूट, यही ओनली ट्रू होगा, तो रूल 1 इज एट्रीब्यूट, बी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, इजी था। बस ये एल एट्रीब्यूट एस एट्रीब्यूट डिफिनेशन क्लियर हो तो इससे बहुत जल्दी सॉल्व, विद इन 30 सेकंड वाला सॉल्व क्वेश्चन करने, विद इन 30 सेकंड सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मेरी एक्सप्लेनेशन पावर में ठीक नहीं थी, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते हैं, मैं एक दो स्टेप आगे सोचता रहता हूँ कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है, तो इस वजह से कभी कभी होता है मैं ज़्यादा आगे का बोल देता हूँ, पीछे वाला बोलना भूल जाता हूँ। ये मेरे साथ हो चुका है, मतलब होता रहता है ये, मैं इसको ठीक करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2019 में 1 मार्क्स का आया था और एमसीक्यू क्वेश्चन है। 19 यहाँ पे है 19 1 मार्क्स एमसीक्यू। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड द सिमेंटिक एक्शन सपोर्टेड द इनहेरिटेड टाइप। ठीक है, ये इनहेरिटेड टाइप डिक्लेरेशन दे कैन बी प्लेस होल्डर फॉर नॉन टर्मिनल डी टी एल एल वन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये कुछ दिया है। अब पूछा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट वैल्यू एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स एक्स फोर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, टाइप चेकिंग ग्रामर है, जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी ग्रामर है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, डी से क्या टी एल है, टी से क्या, टी जो है इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एल क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है, यानी इंट आईडी ऐसा डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी ग्रामर है। तो उसमें देखो टी एल है। और इनहेरिटेड ग्रामर, इनहेरिटेड ग्रामर क्या होती है, उसमें अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से भी इनहेरिट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें देखो टी आई डी है, टी एल है, टी एल होने का मतलब क्या है, कैसा क्या होना चाहिए, टी की वैल्यू क्या, इंट और फ्लोट है। ठीक है, और आई डी है, तो अगर मैं ऐसा लिखूँ इंट आई डी, इंट आई डी, तो यानी आईडी का टाइप जो है वो इंट होना चाहिए, इंट का टाइप जो है वो आईडी होना चाहिए। यहाँ जो टाइप लिखा हुआ है, तो इंट का टाइप जो है, आईडी का टाइप है वो इंट होना चाहिए, तो यानी ये यहाँ पे एल होगा, x1 यानी ये हो जाएगा एल डॉट टाइप, टाइप इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, आईडी, आईडी नहीं सॉरी, एल है ना, उसका टी बचा है, टी डॉट टाइप, टी डॉट टाइप। ठीक है, यानी x1 की वैल्यू एल है, x1 की वैल्यू एल कहाँ है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है, टी है, x2 की वैल्यू क्या है, टी है यहाँ पे, यहाँ पे x2 की वैल्यू टी, x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू एल, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ट्रू आंसर। ठीक है, बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो टी डॉट टाइप इंटर टी डॉट टाइप इक्वल टू फ्लोट है, एल डिराइव्ड एल वन कॉमा आई डी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स टू वैल्यू हो गया ना, तो यहाँ पे क्या यूज एक्स थ्री यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा डिक्लेरेशन हो रहा है कि इंट, अगर मान लेते हैं इंट आई डी कॉमा आई डी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इस एल है इसकी, इस आईडी है उसका टाइप इंट होना चाहिए, यानी एक्स थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स थ्री की वैल्यू होनी चाहिए एल वन, राइट। ठीक है, तो यानी एक्स थ्री की वैल्यू यहाँ पे एल वन होनी चाहिए, ये एल वन है, ये यहाँ पे ये एल वन है। ठीक, एल वन डॉट टाइप, एल वन के लिए आई डी डॉट टाइप इक्वल टू आई डी है, और आई डी डॉट टाइप इक्वल टू इंट हो, तो यहाँ पे एक्स फोर की वैल्यू क्या हो जाए, एल हो जाएगी, राइट, क्योंकि आई डी डॉट टाइप इक्वल टू एल है। ठीक है, फिर एक्स फाइव क्या हो जाएगा, एड एंट्री आई डी टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एल हो जाएगा, एक्स फाइव की वैल्यू भी, एक्स फाइव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, या एल भी हो सकती है, या फिर इस पर्टिकुलर केस के लिए एल वन भी हो सकती है, एल वन भी रखेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, एल वन एल वन एल टू एल वन जो हो गया और एल है, दोनों का वैल्यू सेम, एल वन बोलो एल बोलो सेम होता है इस केस में। ठीक है, एल से आईडी डिक्लेयर हो रही है, तो यानी क्या होगा, एल से आईडी डिक्लेयर हो रही है, तो आईडी का टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एल का टाइप होगा, राइट। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पूछा नहीं है, तो इस पर डिक्लेयर नहीं कर, फोर की बात करते हैं, तो यहाँ से देखो मैंने एक्स थ्री की वैल्यू एल वन निकाली, एक्स थ्री की वैल्यू एल वन है, एक्स फोर की वैल्यू एल है, यहाँ पे ये एल ओ है एक्चुअली, एक्स फोर की वैल्यू एल है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, कंसिडर द फॉलोइंग पास द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू बाइनरी ऑपरेशन डॉलर एंड हैश।
ठीक है, सब डॉलर एंड हैश हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ट्री दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड और गिवन पास्ट ट्री। एस हैज़ अ हाइयर प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस जिसका ज़्यादा होता है और रूट सबसे ज़्यादा दूर होता है, सबसे ज़्यादा दूर क्या डॉलर है। सो डॉलर हैज़ अ हाइयर प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट एसोसिएटिव है कि नहीं ये देखना हम लोग को। ठीक है, अब ये कैसे चेक करते हैं इसमें लेफ्ट एसोसिएटिव है कि नहीं, क्योंकि ग्रामर में तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो हैश है उसके बाद डॉलर आ रहा है। ठीक है, इधर भी डॉलर, इधर भी डॉलर आ रहा है। और एक डॉलर आने के बाद इस बार लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट साइड डॉलर है, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव, तो ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो यहाँ तक पार्ट तो बिल्कुल ट्रू दिख रहा है। ठीक है, और हैश इज अ राइट एसोसिएटिव। हैश देखो, हैश के बाद जो अगला हैश है वो राइट में ही आया, तो हैश इज अ राइट एसोसिएटिव, तो ये ऑप्शन तो मेरे को ट्रू लग रहा है। ठीक है, और 18 में एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हैज़ अ हाइयर प्रेसिडेंस। ये तो गलत है क्योंकि डॉलर का हाइएस्ट प्रेसिडेंस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डॉलर हैज़ अ हाइएस्ट प्रेसिडेंट एंड लेफ्ट एसोसिएट। ठीक है, हैज़ ए लेफ्ट एसोसिएटेड, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो 7 का ए इज राइट आंसर, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या दिया गया, कंसिडर द फॉलोइंग एस डी टी विथ नॉन टर्मिनल एस कॉमा ए दिस प्रिंट वन। ठीक है, एच डी टी एस, ठीक है, अब एच डी आउटपुट प्रिंटेड बाय द बॉटम अप पार्सर इज ए बी। ए बी के लिए बॉटम अप पार्सर से क्या प्रिंट होगा, तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, एस होगा। एस से क्या हो सकता है, ए ड्राइव हो सकता है, ए ड्राइव हो सकता है। हम लोग को सिंपल सी बात है, ए प्रिंट करना होगा। ठीक है, अब उसका ए की जगह क्या हो सकता है, एस बी हो सकता है। यहाँ से एस हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और इस एस से ए हो जाएगा, तो यहाँ से ए भी हो गया। सबसे पहले क्या होगा, ए प्रिंट होगा, ए की प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट पहले टू हो जाएगा, यहाँ प्रिंट पहले टू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये एस से ए होगा, एस से ए में प्रिंट टू होगा, फिर से प्रिंट टू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये ए टू बी है, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा ए टू एस बी है, ए टू एस बी क्या हो जाएगा, प्रिंट थ्री हो जाएगा। फिर एस टू ए है, एस टू ए प्रिंट वन हो जाएगा, तो डबल टू थ्री वन। सो इसमें कुछ ऑप्शन आएगा, डबल टू थ्री वन। कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ओके ओके, तो इसको बॉटम अप पार्सल्स कहना था, मैं टॉप डाउन पार्सल्स कर दिया, तो मेरी बैड है, मेरी गलती है। उसको हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए बी है ना, तो ए बी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एस से क्या हो जाएगा, एस से ए आ जाएगा, एक सेकेंड, एस बी और ए है ना, एस से ए आ जाएगा, तो यहाँ से एस से ए आ गया। ठीक है, और एस बी है, तो एस से और ये बी से वो क्या आ जाएगा, एस एंड बी, ये ए आ गया, ये अरे यार, ये ए दोनों मिलके बना लेंगे एस। तो यही तो मैं पहले निकाला था। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, तो देखो सबसे पहले हो रहा था, एस से ए बन रहा था, राइट। तो एस से ए पहले नंबर पे था, हाँ, पहले नंबर पे था। उसके बाद क्या, पहले नंबर एस से ए बन रहा था, एस से ए बन रहा है, पहले नंबर पे टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, ए से एस हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। फिर उसके बाद फिर एस बी से ए रिड्यूस हो रहा है, एस बी से ए रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से ए से क्या रिड्यूस हो रहा है, ए से रिड्यूस हो रहा है वन, तो टू थ्री वन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने टॉप डाउन पार्सल से सॉल्व कर दिया था, इसलिए क्या अलग आंसर आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन, 16 में 2 मार्क्स का था, लास्ट वाले में 16 का ही था क्या सर, हाँ। तो 4 मार्क्स का आ गया सीबीसी से। एट्रीब्यूट ऑफ द थ्री अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन बिलो। ठीक है, अच्छा ये तो वन ऑफ द इजिएस्ट, सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, प्लस सॉल्व होगा। ये तो अभी हमने सॉल्व किया ना, इसका आंसर मेरे ख्याल से 9 आया था। हाँ जी, के लेक्चर में सॉल्व किया है अपने ख्याल से। सेमी क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या होगा, 5 प्लस 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, माइनस राइट एसोसिएटिव है, तो ये -7 सॉल्व होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +1 आएगा, +1, हाँ ठीक है, 2 + 1 3 3 9 आएगा। तो सेमी क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है, 9 आ जाएगा। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कैसे करना है। एक काम करते हैं, उसको मैं इधर लिखता हूँ, इधर। ठीक है,
वन ऑफ द पर्पज यूजिंग इंटरमीडिएट कोड कंपाइलर इज, तो इंटरमीडिएट कोड कंपाइलर यूज करने का एडवांटेज क्या, ये पूछा गया है सिंपल सा। मेक पार्सिंग एंड सिमेंटिक एनालिसिस सिंपल। तो ये सिमेंटिक एनालिसिस के बाद आता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से सिमेंटिक एनालिसिस और पार्सिंग इजी कैसे होगा, इसका उससे कोई लेना देना। इम्प्रूव एरर रिकवरी एंड एरर रिपोर्टिंग। एरर रिकवरी एरर रिपोर्टिंग से भी इसको कोई लेना नहीं, क्योंकि एरर जो होता है लेक्सिकल एरर, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है। इंक्रीज द चांस ऑफ रीयूजिंग एंड मशीन प्रोडक्शन कोड ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ये ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, इम्प्रूव द रजिस्टर एलोकेशन। ठीक है, तो रजिस्टर एलोकेशन को इम्प्रूव करने का ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो होता वो होता कोड ऑप्टिमाइजेशन में, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो अब देखो इसको कंसिडर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्री शोन बिलो, ईच लीफ रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैन इधर बी 0 और 1 ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लीफ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय ट्री। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया ना, तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 1 कर देते हैं, इसको मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, इस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर से, इधर मैक्सिमम क्या है, इधर 1 कर देते, इधर 0, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर 1 किया। ठीक है, तो 1 0 करेंगे तो माइनस करेंगे तो मैक्सिमम 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस है तो इधर को 0 का, इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसको 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यानी 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इधर देखो 1 प्लस 1 क्या है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 है, तो यहाँ से क्या 1 आ गया। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी 0 ले लेते हैं, इसको 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो इसको काम, इसको भी 0 ले लेते हैं। नहीं नहीं, इसको 2, नहीं सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है ना। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ पे ऐड है ना, यहाँ पे ऐड करना है, तो 1 प्लस 2 कितना, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या 5 हो जाएगा, तो 5 इज द आंसर। 5 मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसके ऊपर इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती है। राइट, ठीक है, वेल इसका आंसर 6 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो ये को 1 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अच्छा हाँ यहाँ 0 क्यों, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे 1 ले सकते हैं ना, नहीं ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 आंसर ले लूँ, नहीं ऐसे ही तो मैं कर रहा था, 1 ले लूँगा, तो यहाँ माइनस है ना, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो सही नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। राइट, ठीक है, तो माइनस 1 आया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसलिए 6 मैक्सिमम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और मैंने फिर भी थोड़ा सा गलत कर दिया। ऑल राइट, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए। 12 जो है 2021 में 1 मार्क्स का आया था। कंसिडर 2 बाइनरी ऑपरेशन अपर एंड लोअर एरो विद द प्रेसिडेंस ऑपरेटर, लोअर बीइंग लोअर, अच्छा लोअर जो है लोअर ही है, एंड ठीक है, ऑपरेटर हायर राइट एसोसिएटिव है एंड लोअर इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से राइट आंसर निकालते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये देखना है, प्रेसिडेंस किसका सबसे ज़्यादा हाई है, ऊपर वाले का, तो ऐसा ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लोअर वाले प्रेसिडेंस हाई है, तो ये गलत है। यहाँ पे हाइयर वाले प्रेसिडेंस हाई है, हाँ ठीक है, हाइयर वाले फिर लोअर लोअर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला, तो इसमें हाइयर वाले प्रेसिडेंस हाई, उसके लोअर वाले, यहाँ पे देखो ये लोअर वाला, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्या, एरो क्या राइट एसोसिएटिव, एरो क्या राइट एसोसिएटिव है। ठीक है, और नहीं सर अबब एरो ना, अबब एरो राइट एसोसिएटिव, अबब एरो राइट एसोसिएटिव। ठीक है, लोअर एरो लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ पे अबब एरो राइट एसोसिएटिव लेफ्ट एसोसिएटिव, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे निकल गया। अब हम लोग बाकी ड्रॉ भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भी है। अब इसको ड्रॉ करने का कैसा तरीका है, तो सबसे पहले देखो क्या है, वैसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को प्रोडक्शन रूल नहीं दिया है। ओके, सो मेरे को ड्रॉ कर सकते हैं, बट हाँ विदाउट प्रोडक्शन रूल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने ध्यान दिया, बट ठीक है, आंसर तो आ गया ना ऑप्शन एलिमिनेशन से। राइट,
ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो हम लोगों ने एस डी टी है पूरा चैप्टर उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं कोई लास्ट चैप्टर जो हम लोग का लास्ट नहीं, अभी 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, और कल मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। इसको मैं वाइट कलर से ले लेता हूँ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीपी ऑफ इंटर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, इसकी हम लोग डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इससे पीवाईक्यू करेंगे। और ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है मेरे ख्याल से, डीपीपी और पीवाईक्यू मिला के 40-50 मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग का पूरा कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यू सीरीज एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।